पिछले एपिसोड में तांगसन ने अपना 9 टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वह नया रिकॉर्ड भी बन गया था। तांगसन के फ्रेंड्स ने उसके टेस्ट में उसकी हेल्प की थी, इसलिए उन सभी को गॉड गिवन सोलिंग मिलती है। शाबू को 3-3 गॉड गिवन सोलिंग मिली थी, इसलिए तांगसन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बाकी के शक्टविल भी शाबू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर शाबू की अभी की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वह सिर्फ 2 स्प्लिटिंग को ही एब्जॉर्ब कर सकती थी, इसलिए शाबू सोच में पड़ जाती है कि अब इस तीसरी सोल्डरिंग का क्या किया जाए। वह इस तीसरी स्प्लिटिंग को तांगसन के डिसिपल के लिए छोड़ना चाहती थी, जिस पर तांगसन भी मान जाता है। इसके बाद सभी शक डेविल उस गॉड गिवन सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जबकि तांगसन 7 गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सोलर मास्टर से मिलने जाता है। सभी अपनी अपनी गॉड गिवन सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब कर रहे थे, सिर्फ बिया और चिहुआ ही इन सभी के स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करने का वेट कर रहे थे। सबसे पहले ऑस्कर अपनी स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी वहाँ एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है, जिसे तांगसन भी नोटिस कर लेता है। तभी टेम्पल के अंदर से ऑस्कर बाहर आता है, जो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। तांगसन ये सोचकर दुखी हो रहा था कि ऑस्कर अपनी स्प्लिटिंग को ऑब्जर्व करने में फेल हो गया है, पर तभी ऑस्कर खुश होते हुए कहता है, मेरी तो लॉटरी लग चुकी है। वह खुश होते हुए तांगसन से कहता है, जब मैं अपनी गॉड गिवन सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था, तभी मेरे माइंड में एक जेंटल सी आवाज़ आई, जो कि फूड गॉड की थी। उन्होंने कहा कि तुमने 40 की उम्र से पहले ग्रैंड सोलर मास्टर के लेवल को अचीव कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें फूड गॉड के इनहेरिटेंस के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी सोल पावर 1199 तक पहुँचानी होगी, जिसके बाद तुम्हारे लिए फूड गॉड का इनहेरिटेंस ओपन हो जाएगा। तांगसन समझ जाता है कि अभी जो गोल्डन लाइट अपीयर हुई थी वे फूड गॉड थे। तांगसन ऑस्कर के लिए बहुत खुश होता है। ऑस्कर भी खुश होते हुए कहता है, मैं पहला फूड ब्रांच का ग्रैंड सोलर मास्टर हूँ और अब मेरे पास गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी है। वह खुश होते हुए कहता है, अब मैं भी गॉड बन सकता हूँ। लेकिन तभी ऑस्कर को डिंग डोंग डोंग की याद आ जाती है और वह उदास हो जाता है, क्योंकि अगर ऑस्कर गॉड बन गया तो डिंग डोंग डोंग का क्या होगा। वह डिंग डोंग डोंग से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वह दुखी हो जाता है। तांगसन को भी ऑस्कर के लिए बुरा लगता है। तभी टेम्पल से 9 कलर की लाइट ऊपर आसमान की तरफ शूट होती है। इसके बाद हम डिंग डोंग डोंग को देखते हैं, जो कि उदास बैठी हुई थी। तांगसन उसके पास आता है। वह डिंग डोंग डोंग से पूछता है, तुमने अपनी स्प्लिटिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, पर तुम इतनी दुखी क्यों हो। डिंग डोंग डोंग बताती है, जब उसने अपनी 9th स्प्लिटिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, मेरे माइंड में एक जेंटल सी वॉइस आई, जो खुद को 9 कलर गॉडेस बता रही थी। उसने कहा कि उसकी मास्टर सोल और मेरी मास्टर सोल सेम है। उन दोनों के पास ही जी बाओ एम्बर पगोड़ा की मास्टर सोल है, इसलिए वह डिंग डोंग डोंग को अपना सक्सेसर बनना चाहती है। पर डिंग डोंग डोंग गॉडहुड नहीं पाना चाहती है, क्योंकि ऑस्कर ने डिंग डोंग डोंग के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। डिंग डोंग डोंग ऑस्कर के साथ रहना चाहती है। वह नहीं चाहती कि गॉड बनने के बाद ऑस्कर उसे हासिल करने के लिए फिर एफर्ट लगाए। वह ऑस्कर के साथ ही इस मॉर्टर रेलम में रहना चाहती है। वह ये सब बताते हुए बहुत रो रही थी, पर तभी वहाँ ऑस्कर आ जाता है, जिसने डिंग डोंग डोंग की सारी बातें सुन ली थी। वह डिंग डोंग डोंग को शांत कराता है और कहता है, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा दिन भी आता है जिसमें तुम्हें मुझ में या गॉडहुड में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम बिना कुछ सोचे गॉडहुड को चुनना। वहाँ तुम्हारा बेटर फ्यूचर होगा। मैं अपने प्यार की वजह से तुम्हें इस दुनिया में बांध कर नहीं रख सकता। ऑस्कर की बातें सुनकर डिंग डोंग डोंग रोने लगती है, पर तभी ऑस्कर
निगरान उसे कहता है, मुझे फूड गॉड ने अपनी इनहेरिटेंस ऑफर की है, इसलिए मैं भी गॉड को इनहेरिट कर सकता हूँ। इसका मतलब हम दोनों गॉड बन सकते हैं। अब ऑस्कर की बात सुनकर निगरान रोना बंद कर देती है, पर उसे ऑस्कर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ये बात पहले नहीं बताई थी। वो ऑस्कर को पीटने लगती है क्योंकि वो ऑस्कर के लिए दुखी हो रही थी और ऑस्कर उसका मजाक बना रहा था। ऑस्कर भी चुपचाप अच्छे पति की तरह पिटता जा रहा था। इसके बाद हम बाकी के शार्क डेविल को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। मोटू, दाइमोबाई, जुइचिंग और फैंग शोटियन अपनी अपनी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन चारों के पास सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग थी। तांस और बाकी सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब बस शाओ ही बची थी। उसे स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह एक साथ दो दो सेंचुरी मिलेनियम ईयर की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसकी बॉडी दो सेंचुरी मिलेनियम स्पिरिट रिंग को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए तांगसन शाओ की हेल्प करने उसके पास चल जाता है। पर शाओ तांगसन को रोक लेती है और उस पर भरोसा रखने कहती है। तांगसन को शाओ की चिंता हो रही थी। कुछ देर में शाओ अपनी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है। सभी शाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शाओ ने एक साथ दो सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए उसकी बॉडी पर भी इसका असर पड़ता है। वह अनकॉन्शियस होने लगती है, पर तांगसन उसे संभाल लेता है। सभी शार्क डेविल अब ग्रैंड सॉलन मास्टर बन गए थे। उन सभी को अपना अपना टाइटल भी मिल जाता है। मोटू की सेल पावर लेवल 93 पर थी और उसे पावर अटैक फिनिक्स दोलो का टाइटल मिल जाता है। जुजू चिंग की भी सेल पावर लेवल 93 पर थी, उसे निदर वर्ल्ड डोलो का टाइटल मिल जाता है। दामोबाई की सेल पावर लेवल 95 पर थी और उसे वाइट टाइगर डोलो का टाइटल मिल जाता है। निगरानों की सेल पावर लेवल 94 पर थी और उसे नाइन कलर डोलो का टाइटल मिल जाता है। ऑस्कर की सेल पावर लेवल 92 पर थी और उसे फोर डोलो का टाइटल मिल जाता है। फैंग शोथियन की सेल पावर लेवल 95 पर थी और उसे डेविल वुल्फ डोलो का टाइटल मिल जाता है। शाओ की सेल पावर लेवल 96 पर पहुंच गई थी और उसे सॉफ्ट बोन डोलो का टाइटल मिल जाता है। बिया की सेल पावर लेवल 98 पर पहुंच गई थी और उसे होली ड्रैगन डोलो का टाइटल मिल जाता है। तांगसन की सेल पावर लेवल 100 पर पहुंच गई थी और उसे सी गॉड का टाइटल मिल जाता है। तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तांगसन अपने टाइटन का यूज़ करके सी गॉड लाइट आसमान में शूट करता है। इस लाइट बीम को हुलिना नोटिस कर लेती है। तांगसन की सी गॉड लाइट पूरे कॉन्टिनेंट में दिखाई दे रही थी। सभी को पता चल जाता है कि तांगसन अब गॉड बन गया है। जिंगले एम्पायर के लोगों को भी पता चल जाता है कि तांगसन अब गॉड बन गया है। इधर तियान एम्पायर के अंदर हाउदियन ट्राइब के एल्डर्स और ट्राइब चीफ को भी तांगसन के गॉड बनने का पता चलता है। वे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम हाइशन आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ तांगसन सबसे पहले सेवन गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सॉलन मास्टर से मिलता है, जिसके बाद वह अपने डिसिपल जी जियांग के पास चला जाता है। जी जियांग अपने मास्टर को देख उन्हें ग्रीट करता है। तांगसन जी जियांग की प्रोग्रेस से बहुत खुश होता है। जी जियांग ने इन बीते 6 सालों में बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। तांगसन जी जियांग की फॉरहेड पर ट्रेंड मार्क क्रिएट कर देता है, जिसके बाद उसे शव की दी हुई गॉड गिवन सोल रिंग जी जियांग को दे देता है। वह जी जियांग को बताता है, जब तुम लेवल 90 में ब्रेक थ्रू कर लोगे तब यह गॉड गिवन सोल रिंग अपने आप तुम्हें फ्यूज हो जाएगी। जी जियांग तांगसन का धन्यवाद करता है। तांगसन वापस जाते हुए कहता है, अगर तुम हाइशन आइलैंड जाओ तो बस उनसे कहना
तुम सी गॉड के डिसिपल हो। सी गॉड का डिसिपल सुनकर जिजियांग हैरान हो जाता है। तांगसन कहता है, तुम्हारे माथे पर जो मैंने ट्राइडेंट मार्क बनाया है उसे देखकर वे तुम्हारी बातों का विश्वास करेंगे, पर मेरे पास अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसी तरह हार्ड वर्क करते रहोगे और इसी तरह आगे बढ़ोगे। इतना कह के तांगसन अपने विंग से निकाल कर वहाँ से उड़ जाता है। जिजियांग अपने मास्टर के रिस्पेक्ट में झुक जाता है। उसके पास अपने मास्टर के साथ बात करने का भी समय नहीं मिला। इसके बाद हम जियालिंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर तियान एम्पायर के सोल्जर सोल मास्टर हुलिना की अनडेड आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे। उन्हें इस फाइट में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था। हुलिना के अनडेड सोल्जर तियान एम्पायर के जितने भी सोल्जर सोल मास्टर को मारते थे वे सभी अनडेड में बदल जाते थे। हुलिना इन सभी डेड सोल्जर्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी ताकि वह और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, क्योंकि उसे भी तांगसन के साथ भी फाइट करनी है। वह तांगसन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। होलिना के ऐसे रुथलेस एक्शन को देख ग्रैंड मास्टर कहते हैं, डेड सोल्जर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना सच में एक ईवल मेथड है। होलिना के ऐसे एक्शन आर्मी के अंदर डर का माहौल बना रहे हैं। ये भले ही एक ईवल मेथड हो, पर हम इस तरीके से होलिना को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वह राक्षसा गॉड है और ऐसा करना उसकी एबिलिटी में आता है। अब बस तांगसन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इधर बैटलफील्ड के अंदर हर तरफ मार काट चल रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि तियान एम्पायर के सोल्जर और सोल मास्टर्स जेलिंग पास से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। लेकिन जेलिंग पास के बाहर सबसे बड़ी मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही थी। लाखों की संख्या में अनडेड सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिनका तांगा और बाकी के ग्रैंड सोल्जर मास्टर सामना करते हैं, जबकि बाकी के फ्लेमेंस बस इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब एक उंगली भी हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही वे किसी भी तरह की हानि को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वे बैटलफील्ड में नहीं जाते। इसके बाद हम हाशिन आइलैंड के अंदर तांगसन को देखते हैं, जो कि मेडिटेट कर रहा था। तभी उसे विजन्स आने लगते हैं। असुरा गॉड तांगसन से कहते हैं, अगर तुम मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करोगे तो तुम अपने सभी चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तांगसन को अपने बचपन से लेकर अब तक उसे जितने भी लोगों का साथ मिला है उनके चेहरे तांगसन के सामने आ जाते हैं। असुरा गॉड कहते हैं, अगर तुम और ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए तो तुम इन सभी को नहीं बचा पाओगे। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो। असुरा गॉड तो पुष्पा का फ़ैन है। वह जानता है कि तांगसन अब सी गॉड बन गया है, पर फिर भी वह उसे असुरा गॉड बनाने के पीछे पड़ा है। वह बस यही कह रहे होंगे, मैं झुकेगा नहीं। भाई लोग, मैं बस मजाक कर रहा था, इसलिए सीरियसली मत लेना। उसके बाद तांगसन अपनी मेडिटेशन से उठ जाता है। वह चाओ को देखता है, जो कि उसकी गोद में सर रख कर सो रही थी। तांगसन उन सभी विजन्स के बारे में सोच रहा था जो उसे असुरा गॉड ने दिखाए थे। इधर शेक्डेविल जल्दी से जल्दी जेलिंग पास जाना चाहते थे, क्योंकि तांगसन अब गॉड बन गया है और ये सभी ग्रैंड सोल्जर मास्टर बन गए हैं। जेलिंग पास के हालात के बारे में सोच कर ये सभी परेशान हो रहे थे। तभी दाएं की नज़र तांगसन पर पड़ती है, जो कि मेडिटेट कर रहा था। तांगसन अपनी असुर डोमेन की पावर उस वार्ड में डाल रहा था, पर वह पूरी तरह से सफल नहीं होता। वह अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाता है। शाओ तांगसन से पूछती है, क्या असुर गॉड फिर से तुम्हें उनका इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे? तांगसन हाँ में जवाब देता है।
और कहता है हालांकि मैंने उन्हें फिर से मना कर दिया है। शाओ कहती है अब जब इस असुर डेमेसॉर्ड ने तुम्हें पहले ही इतना दर्द दे दिया है, क्यों ना मैं तुम्हारा दर्द बांट लूँ। शायद ये असुर डेमेसॉर्ड मुझे चूज़ कर ले। तांगसन शाओ से कहता है अगर तुम ये असुर डेमेसॉर्ड हासिल कर लेते हो तो तुम्हें असुर गॉड की इनहेरिटेंस मिल जाएगी। पर मुझे डर है असुर गॉड को इनहेरिट करना सी गॉड को इनहेरिट करने से ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम्हारी जान भी इसमें खतरे में आ जाएगी। पर शाओ असुर डेमेसॉर्ड को पकड़ लेती है और तांगसन से कहती है गॉड बनने का रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसका बहादुरी से सामना करूंगी और उसे सॉल्व करूंगी। गॉड बनने के बाद हम दोनों लंबे समय तक साथ रह सकते हैं, इसलिए मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूंगी। इतना क्या कशा वो असुर डेमेसॉर्ड का अप्रूवल हासिल करने की कोशिश करती है। असुर डेमेसॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से असुर गॉड की पावर शाओ की बॉडी को जकड़ लेती है। असुर गॉड की पावर शाओ की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। असुर गॉड की पावर्स ने शाओ को पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये देखा तांगसन शाओ को बचाने जाने लगता है, पर असुर डेमेसॉर्ड तांगसन को अपनी तरफ खींचने लगता है, इसलिए तांगसन को भी पीछे हटना पड़ता है। कुछ देर में असुर डेमेसॉर्ड पूरी तरह से शाओ की बॉडी में समा जाती है। शाओ की बॉडी में असुर गॉड के मार्क बन गए थे। तांगसन शाओ के पास जाता है, पर तभी शाओ तांगसन का गला पकड़ लेती है। ये देखकर बाकी के सभी डर जाते हैं। तभी शाओ तांगसन को सरप्राइज कर देती है और उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगती है। तांगसन के साथ प्रैंक हो गया था। बाकी के शक डेविल शाओ का हालचाल पूछते हैं, जिस पर शाओ खुद को ठीक बताती है। तांगसन ये देखकर हैरान है कि असुर डेमेसॉर्ड सक्सेसफुली शाओ की बॉडी के साथ मर्ज हो गया है। शाओ के पास तो डेथ का डोमेन भी नहीं है, तो क्या असुर गॉड के कुछ और प्लान हैं। इसके बाद तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जेलिंग पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। शक डेविल्स बड़े बड़े बर्ड्स में बैठकर हाइशन आइलैंड से निकल जाते हैं, जबकि तांगसन समंदर के बीच से अपना रथ लेकर सबसे आगे जाने लगता है। मोटू तांगसन को इतनी स्पीड से आगे बढ़ता देख हैरान हो जाता है। वह बाकियों से कहता है अगर ब्रदर सान इसी स्पीड से आगे बढ़े तो वे बहुत जल्द बीच तक पहुंच जाएंगे। दांबा कहता है जब हमने बोट के सहारे हाइशन आइलैंड पहुंचने की कोशिश की तब हमें हाइशन आइलैंड पहुंचने में कई दिन लग गए, लेकिन इन पंछियों के साथ हम कुछ घंटों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। निगराउंग कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी वहाँ सुरक्षित होंगे। शव को भी अपनी मम की याद आ रही थी, इसलिए वह भी अब टेंशन में आ जाती है, पर भी उन दोनों को चिंता ना करने कहती है। वह कहती है बहुत जल्द हम एक बड़ी वॉर का सामना करने वाले हैं, इसलिए हम सभी को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। दावा कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे बैड फीलिंग आ रही है। फैंग शोतेन कहता है मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें जल्दी से जल्दी जेलिंग पास पहुंचना होगा। इसके बाद हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर अनडेड आदमी ने तबाही मचा कर रखी हुई थी। यह ने अपनी ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करके अनडेड सोल्जर्स को जेलिंग पास में मौजूद फ्लेमिस और इलाइट सोल मास्टर्स के ऊपर फेंक देती है और कहती है अब तुम सभी अपनी बनाई हुई दवाई का स्वाद चखो। वे अनडेड सोल्जर्स कई सारे इलाइट सोल मास्टर्स को जान से मार देते हैं। अर्लॉन्ग अपने फायर ड्रैगन का यूज़ करके कई सारे ड्रैगन्स को जला देती है और कई सारे अनडेड सोल्जर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। इधर शावो की मॉम कई सारे अनडेड सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी। वह अपने कई सारे क्लोन बनाकर अनडेड सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी, पर तभी
हॉर्नेट क्लैन के मेंबर्स जो कि अंडर आर्मी में शामिल हो गए थे, वे अपने पॉइजन स्टिंग्स शॉ की मॉम पर छोड़ देते हैं। शॉ की मॉम उन्हें डॉज करने लगती है, पर तभी पीछे से पर तभी पीछे से हॉर्नेट क्लैन की चीफ शॉ की मॉम पर अटैक कर देती है। पर शॉ की मॉम टेलीपोर्ट होकर उनके अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन इस चक्कर में वह अंडर आर्मी के बीच में फंस जाती है। चारों तरफ से अनडेड सोल्जर्स शॉ की मॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि शॉ की मॉम को बचाने के लिए वहाँ कोई भी सोल मास्टर मौजूद नहीं था। शॉ की मॉम उन सभी अनडेड सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगती है, पर तभी वे अनडेड सोल्जर्स कई दिशाओं से शॉ की मॉम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे स्पाइडर्स आ जाते हैं, जो सभी अनडेड सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे शाओ की मॉम बच जाती है। इसके बाद हम बेबीडॉन को देखते हैं, जो कि बैटलफील्ड में वापस आ गई थी। डीन और बाकी सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बेबीडॉन शाओ की मॉम के साथ अनडेड आर्मी पर अटैक कर देती है। तांग हाओ और तांग शाओ हाओ ध्यान नान एक्सट्रीम का यूज़ करके अनडेड सोल्जर्स पर अटैक करते जा रहे थे। पॉइजन मास्टर अपने पॉइजन का यूज़ करके अनडेड सोल्जर्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी अनडेड सोल्जर पॉइजन से बच जाते हैं। यह देखकर पॉइजन मास्टर अपने मेड्यूसा गैस का यूज़ करके अनडेड सोल्जर्स पर अटैक करते हैं, जिससे वे अनडेड सोल्जर्स पत्थर में बदल जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पॉइजन मास्टर खुद भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी ये पता नहीं था, क्योंकि मेडुसा गैस अनडेड सोल्जर्स को भी पत्थर में बदल सकती है। पॉइजन मास्टर को अपनी यह स्कल बोन सरपेंट क्वीन मेडुसा से मिला है। उनके मेडुसा गैस का अटैक अनडेड सोल्जर्स को पत्थर में बदल सकता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें आशा की एक नई किरण दिख रही थी। वे सभी अनडेड सोल्जर्स को मार तो रहे थे, पर अनडेड सोल्जर्स फिर से जिंदा हो जा रहे थे। लेकिन अब वे इस अनडेड आर्मी को हरा सकते हैं। अब पॉइजन मास्टर अपनी स्कल बोन का यूज़ करके सभी अनडेड सोल्जर्स को पत्थर में बदलने लगते हैं। लेकिन स्कल बोन का लगातार यूज़ करने की वजह से पॉइजन मास्टर की सोल पावर और माइंड पावर बहुत तेज़ी से कम हो रही थी। उनकी बॉडी पर भी इसका असर पड़ रहा है। चीफ निंग पॉइजन मास्टर को असिस्ट करते हैं, पर वे पॉइजन मास्टर की ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। इधर फ्लेमैन बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे। वे अनडेड आर्मी को पत्थर में बदलता देख टेंशन में आ जाते हैं। अगर पॉइजन मास्टर सभी अनडेड सोल्जर्स को पत्थर में बदल देंगे तो फिर से इन्हें खूनी बैटल लड़नी पड़ेगी। इस अनडेड आर्मी के अंदर ज़्यादातर लो लेवल के सोल मास्टर थे। उन्हें तियानो एम्पायर के ग्रैंड सोल मास्टर को हराने के लिए पावरफुल सोल मास्टर्स की ज़रूरत थी। सेकंड फ्लेमैन होलिना से ग्रैंड क्रिस्टल सोल मास्टर और ग्रैंड गोस्ट मास्टर को भी अनडेड में बदलने कहते हैं, ताकि एक पावरफुल आर्मी को खड़ा किया जा सके। पर होलिना कुछ घोस्ट स्पिरिट से सेकंड फ्लेमैन पर अटैक करती है। ये देखकर बाकी के फ्लेमैन गुस्से में आ जाते हैं, पर होलिना उनकी तरफ ही देख रही थी, इसलिए वे बस होलिना के ऑर्डर्स को फॉलो ही कर सकते थे। सेकंड फ्लेमैन खुद को संभालते हैं और गुस्से से होलिना की तरफ देखने लगते हैं, पर उनकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती कि आंदोलियो भी होलिना के इस एक्शन को देख गुस्सा हो जाता है। वह होलिना से कहता है, दोनों ही एम्पायर के सोल्जर्स लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और यह सैनिक के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। पर तुम उन्हें अनडेड में बदल कर अपनी पपेट की तरह यूज़ कर रही हो। तुम उन सभी का अपमान कर रही हो। तुम ये सही नहीं कर रही हो। होलिना कहती है, मेरे बिना आप सब तियान एम्पायर का सामना नहीं कर सकते। मैं ये सब मार्स सोल एम्पायर के लिए कर रही हूँ। बहुत जल्द ये
दोलो कॉन्टिनेंट मार्स सोलर एम्पायर से बिलोंग करेगा। क्यान वेल्यू को गुस्सा आ रहा था, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। होलिना अपनी पावर्स को यूज़ करके पफर फिश मास्टर और बाकी के टाइप चीफ को भी जिंदा कर देती है। यन अपनी ब्लू सोलर प्लांट का यूज़ करके अनडेड सोल्जर्स को मार्स सोलर एम्पायर के लाइट सोलर मास्टर की तरफ फेंकते जा रही थी। फ्लेमेंस भी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, पर तभी कैंडोलियो अपनी एंजल डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिससे 100 सोल्जर्स नष्ट हो जाते हैं। पर मार्स सोलर एम्पायर के सैकड़ों लाइट सोलर मास्टर 100 सोल्जर्स के हाथों मारे गए थे। पर वे सभी लाइट सोलर मास्टर 100 में बदल कर तियानो एम्पायर के सोल्जर्स और मास्टर्स पर अटैक करते जा रहे थे। मार्स सोलर एम्पायर के अंदर होलिना, एडरहॉल के फ्लेमैन और कुछ लाइट सोलर मास्टर बचे हुए थे। इधर पॉइजन मास्टर अपनी मेडिसा गैस का यूज़ करके 100 सोल्जर्स को पत्थर में बदलते जा रहे थे, पर उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तभी उनके आगे पफर फिश मास्टर आ जाते हैं, जो पॉइजन मास्टर पर अटैक करते हैं। कई सारे पॉइजनस थॉर्न्स पॉइजन मास्टर की तरफ बढ़ रहे थे, पर पॉइजन मास्टर उन्हें पत्थर में बदल देते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर पॉइजन मास्टर की हेल्प करने उनकी तरफ जाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर पॉइजन मास्टर की हालत देख टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वे लगातार मेडिसा गैस का यूज़ कर रहे थे, जिससे उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। पॉइजन मास्टर कई सारे अंडर सोल्जर्स को पत्थर में बदल देते हैं, पर तभी पीछे से पफर फिश मास्टर उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें एल्डर यांग बोदी ब्लॉक कर लेते हैं। पर तभी उनके चारों तरफ से अनडेड सोल्जर्स आने लगते हैं। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड सभी अनडेड सोल्जर्स को पॉइजन मास्टर को मारने का आदेश देते हैं। सभी अनडेड सोल्जर्स पॉइजन मास्टर और एल्डर यांग बोदी पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तांगहाओ और बाकी के ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर पॉइजन मास्टर की तरफ जाने लगते हैं। तांगहाओ और तांगशाओ अपने हैमर्स उन अनडेड सोल्जर्स की तरफ फेंकते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड और स्नेक लेंस मास्टर के साथ फाइट करते हैं। पॉइजन मास्टर और एल्डर यांग बोदी अनडेड आर्मी के बीच बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। ग्रैंड मास्टर बाकी सब घबरा जाते हैं, पर तभी आसमान से गोल्डन ब्लू लाइट अनडेड आर्मी के ऊपर गिरती है, जिससे अनडेड आर्मी के कई सारे सोल्जर्स नष्ट हो जाते हैं। इस गोल्डन ब्लू लाइट को देख फ्लेमेंस के होश उड़ जाते हैं। होलिना की नज़र ऊपर आसमान में पड़ती है, जिसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो फाइनली जेली पास पहुंच गया था। तांगसन को देख ग्रैंड मास्टर बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर की आंखों में चमक आ जाती है। जुवैंग भी बहुत खुश हो जाता है। तियान आर्मी का मॉरल फिर से हाई हो जाता है। तांग और तांगसन को देख बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तांग और गैडर और डिसिपल्स अपने चीफ को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तांगसन अपने स्पिटरिंग को रिलीज़ कर देता है और हुलिन से कहता है, इस वॉर की वजह से सभी सफ़र कर रहे हैं। पहले तुमने मेरे आगे इस वॉर को रोकने का प्रस्ताव रखा था। मैं जानता हूँ कि तुम भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वॉर का नतीजा सिर्फ हम दोनों की लड़ाई से निकले। पर जो भी एम्पायर जीतेगा उसे यह वादा करना होगा कि वह दूसरे एम्पायर के लोगों को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। होलिना मान जाती है। वह तांगसन से कहती है, जब तक हमारी फाइट ख़त्म नहीं हो जाती, मैं इस फॉर्मेशन को नहीं रोकने वाली। तांगसन हुलिन से कहता है, क्या तुम इस प्रस्ताव से पीछे हट रही हो? हुलिन तांगसन से कहती है, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मुझे इस फॉर्मेशन को रोकना होगा। इसलिए जब तक हमारी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल जाता, मैं इस फॉर्मेशन को नहीं रोकूंगी। हमारी लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, मैं वही करूंगी जैसे तुमने कहा। तांगसन अपनी आर्मी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे यकीन है तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगी।
हुलिना कहती है, मैं तुम्हें कभी जीत के नहीं दूंगी। इतना कहकर वह तांगसन पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। तियान एम्पायर के सोल्जर रसल मास्टर अंडर आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे। तांगा और बाकी सब पॉइजन मास्टर को कवर देने उनके पास जा रहे थे। वे रास्ते में कई सारे अनडेड सोल्जर्स को मारते जा रहे थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर ग्रैंड बियर मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। वे अपनी स्वॉर्ड से ग्रैंड बियर मास्टर पर अटैक करते जा रहे थे। ग्रैंड बियर मास्टर अपने पंजों से ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक करने लगते हैं, पर ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर उन्हें डॉज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करते जा रहे थे। जबकि बोन मास्टर गुरोंग कई सारे ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। बीबी डोंगरियन अंडर आर्मी पर अटैक करते जा रहे थे। यन अपनी ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करके एक बहुत बड़ी दीवार बना देती है, पर स्नेकलेस मास्टर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर तभी बीबी डोंग अपने सेकंड मास्टर सोल की 8 सोल स्किल का यूज़ करके स्नेकलेस मास्टर पर अटैक कर देती है। स्नेक लेंस मास्टर को पूरी तरह से निगल जाता है, पर तभी यन और बीबी डोंग पर हॉर्नेट क्लैन के कई सारे डिसिपल अपने पॉइजनस स्टिंग से अटैक करते हैं। पर शाओ की मॉम शील्ड बनाकर उन सभी के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तांग और तांग शाओ अंडर आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। वे अंडर आर्मी को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उनके आगे कई सारे हाउतन टाइप के डिस्पल आ जाते हैं, जो कि अब अंडर आर्मी बदल चुके थे। ये देखकर तांग और तांगशो को थोड़ा बुरा लगता है। वे दोनों अब हाउतन टाइप के डिस्पल्स पर अटैक कर देते हैं। तांगशो अपनी हाउतन नाइन एक्सट्रीम को यूज़ करके कई सारे 100 सोल्जर्स को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये 100 सोल्जर्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहे थे। जैसे ही कोई भी सोल्जर मरता, वह अनडेड में बदल जाता, जिसकी वजह से यह फाइट लंबी खिंचती जा रही थी। पॉइजन मास्टर अब अपनी मेडिसिन गैस का यूज़ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी सारी सोल पावर और माइंड पावर का यूज़ कर दिया था। तभी मौका देखकर बफरफिश मास्टर पॉइजन मास्टर पर अटैक कर देते हैं। एडा यांगुदी उन्हें ब्लॉक करने जाने लगते हैं, पर उनके आगे कई सारे अंडर सोल्जर आ जाते हैं। बफरफिश मास्टर का अटैक पॉइजन मास्टर को लगने ही वाला था। तभी एक बड़ा सा ड्रैगन बफरफिश मास्टर से जाकर टकराता है, जिसके बाद वहाँ कई सारे अनडेड सोल्जर्स पर थंडर की बारिश होने लगती है। तभी डीन झाओजी और आर्लोंग के चारों तरफ अनडेड सोल्जर्स के ऊपर मीटियोर्स की बारिश होने लगती है। तभी पॉइजन मास्टर के ऊपर नारंगों की रोशनी चमकने लगती है। उनकी सोल पावर तेज़ी से रिकवर होने लगती है। सभी की नज़र ऊपर आसमान में पड़ती है, जहाँ एक बहुत बड़ा हेलवाइट टाइगर अंडर आर्मी पर अटैक कर रहा था। स्ट्राइक डेविल्स बैटलफील्ड में अपनी एंट्री मारते हैं। ऑस्कर सबसे पहले अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके एक सॉसेज बनाता है, जिसे वह सीधे पॉइजन मास्टर को खिला देता है, जिससे पॉइजन मास्टर की स्ट्रेंथ पीक पर पहुंच जाती है। स्ट्राइक डेविल्स को देख ग्रैंड मास्टर बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। निंगलोंग रोंग सभी के एट्रीब्यूट को मैक्स कर देती है। बिया तो अंडर आर्मी के ऊपर बिजलियाँ बरसा रही थी। अंडर आर्मी को कमज़ोर पड़ता देख बाकी के फ्लेमेंस टेंशन में आ जाते हैं। थर्ड फ्लेमैन कियांडोल से पूछते हैं, हेड फ्लेमैन, क्या अब हमें बैटलफील्ड में जाना चाहिए? कियांडोलियो मना करते हुए कहता है, अंडर आर्मी के साथ मिलकर फाइट करना एकदम पॉइंटलेस है। अब बस हम तांगसन और हुलिना के फाइट के ख़त्म होने का वेट ही कर सकते हैं। सेवन फ्लेमैन कहते हैं, फर्स्ट ब्रदर, अगर अंडर आर्मी हार गई तो हम क्या करेंगे? कियांडोलियो कहता है, हम लड़ेंगे और अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड फ्लेमैन तांगसन और हुलिना की फाइट को देखते हुए कहते हैं, अब एम्पायर का फ्यूचर इस बैटल के रिजल्ट पर डिपेंड करता है।
तांगसन और हुलिना एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट कर रहे थे। हुलिना अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन अपने ट्राइडेंट से ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे पुश करने लगता है। पर हुलिना पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। वह तांगसन को ओवर पावर कर देती है। ये देखकर तांगसन हुलिना के अटैक को अपनी गोल्डन 13 हर्बिट की थर्ड स्किल का यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। इधर बैटलफील्ड के अंदर श्रैग डेविल्स ने आतंक मचा कर रखा था। वे अंडर आर्मी पर कहर बरसा रहे थे। पॉइजन मास्टर लगातार मेडिसा गैस का यूज़ कर रहे थे, जिससे वे कई सारे अंडर सोल्जर्स को पत्थर में बदल देते हैं। पर अभी भी वहाँ पर बहुत सारे अंडर सोल्जर्स थे। एंड हंटर डेपर्ड और बाकी के ग्रैंड सोल्जर मास्टर मिलकर पॉइजन मास्टर पर चार्ज कर देते हैं। पर तभी पॉइजन मास्टर के चारों तरफ तांग हाओ और बाकी के ग्रैंड सोल्जर मास्टर के साथ साथ श्रैग डेविल्स आ जाते हैं। वे सभी अंडर आर्मी से पॉइजन मास्टर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तांग हाओ पॉइजन मास्टर से निश्चिंत होकर अटैक करने कहते हैं। पॉइजन मास्टर खुश होते हुए कहते हैं, दूसरों के साथ मिलकर फाइट करना सच में बहुत अच्छा है। पॉइजन मास्टर हमेशा से अकेले लड़ते आए हैं, पर आज उन्हें इन सभी के साथ मिलकर लड़ने का मौका मिल रहा है। वे अपनी मंडी से गैस का यूज़ करके अंडर आर्मी को पत्थर में बदलने लगते हैं। ज़ूबैंग अपनी आर्मी को जेलिंग पास पर अटैक करने भेज देता है। फैंग शोतेन और चिहुआ फायर टोर्नेडो बनाकर तियानो आर्मी के लिए रास्ता बना रहे थे। इधर पॉइजन मास्टर लगातार अपनी मेडिसा गैस का यूज़ कर रहे थे, जिससे उनकी सोल पावर और माइंड पावर तेज़ी से कम हो रही थी। निंग रोंग रोंग और चीफ निंग उन्हें लगातार असिस्ट कर रहे थे। तांग हाओ पॉइजन मास्टर से कहते हैं, सीनियर, आपने अपनी बहुत ज़्यादा सोल पावर का यूज़ कर लिया है, इसलिए अब आप बाकी की चीज़ें हम पर छोड़ दीजिए। पर पॉइजन मास्टर खुद को ठीक बताते हैं और फिर से मेडिसा गैस का यूज़ करने लगते हैं। अंडर आर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार फाइट करने की वजह से शौकी माऊ की सोल पावर बहुत ज़्यादा खर्च हो गई थी। इसलिए ऑस्कर उन्हें सॉसेज देता है, जिससे वह पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं। शाओ चारों तरफ से अंडर आर्मी से घिरी हुई थी। वह अपने कई सारे क्लोन बनाकर उनसे फाइट करने लगती है, पर अंडर आर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए शाओ अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके अंडर आर्मी पर अटैक कर देती है, जिससे सैकड़ों की संख्या में अंडर सोल्जर्स मारे जाते हैं। शाओ बाकी के सभी के फाइट को देखते हुए कहती है, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंडर आर्मी लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है। अब सब कुछ बदर की फाइट पर निर्भर करता है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि हुलिना के साथ फाइट कर रहा था। हुलिना अपनी राक्षसा साइज से तांगसन पर अटैक करती है, पर तांगसन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने टाइटेंट से हुलिना पर अटैक कर देता है, जिसे हुलिना अपने वेपन से ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद हुलिना तांगसन को अपने राक्षस प्रिजन में कैद कर लेती है, जिसके बाद एक बड़ा सा डेमन तांगसन पर अटैक कर देता है, जिसे तांगसन अपने टाइटेंट का यूज़ करके एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी हुलिना अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। हुलिना का यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तांगसन अपने टाइटेंट का यूज़ करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर हुलिना का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तांगसन हुलिना के अटैक के नीचे दबने लगता है, पर तभी तांगसन भी अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके हुलिना के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ गोल्डन ब्लू लाइट फैल जाती है। हुलिना को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है।
इसके बाद तांगसन गोल्डन थर्टिल हैबिट की सेकंड स्किल 1000 ईयर्स इन विन यूज़ करके होलिना को टोर्नेडो में फंसा लेता है, जिसके बाद वह उस टोर्नेडो को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे होलिना दूर उड़ जाती है। इसके बाद हम बैटलफील्ड के अंदर पॉइजन मास्टर को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पॉइजन मास्टर अपने आसपास चल रहे बैटल को देखते हुए कहते हैं, ये सभी एंडलेस हैं, कितने भी 100 सोल्जर्स क्यों न मारे जाएं, वे फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। लिटिल मॉन्स्टर इस वॉर को रोकने के लिए हुलिन से फाइट कर रहा है। इन अनडेड सोल्जर्स की वजह से जितने भी लोग मारे जाएंगे वे सभी हुलिना की नरिशमेंट बन जाएंगे, जिससे लिटिल मॉन्स्टर के लिए उससे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर इस फॉर्मेशन को रोकना ही होगा। वे अपनी पूरी जान लगाकर मेडुसा गैस का यूज़ करने लगते हैं। एड हॉटेड लेपर्ड पॉइजन मास्टर की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी मेडुसा गैस मुझसे ज़्यादा फास्ट कभी नहीं हो सकती। मास्टर सोल एम्पायर ये जंग ज़रूर जीतेगा, तुम सभी यहीं मारे जाओगे। पर तभी पॉइजन मास्टर अपनी मेडुसा डिस्पेयर स्किल का यूज़ करते हैं, जिससे उनके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलती है। इस रेड कलर की एनर्जी ने पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लिया था। जितने भी 100 सोल्जर इस रेड एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं वे सभी पत्थर में बदल जाते हैं, जिस वजह से हुलिना का यह फॉर्मेशन रुक जाता है। लेकिन मेडुसा डिस्पेयर टेक्निक यूज़ करने की वजह से पॉइजन मास्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तांगसन की नज़र रेड लाइट पर पड़ती है। वह पॉइजन मास्टर से इम्प्रेस हो जाता है। पॉइजन मास्टर की मेडुसा डिस्पेयर टेक्निक ने पूरी बैटलफील्ड को कवर कर लिया था। तांगसन कहता है, वे सच में ओल्ड मास्टर कहलाने के वर्दी हैं। वह वार के ख़त्म होने के बाद उनके साथ कैचअप करने की सोच रहा था, लेकिन मेडुसा डिस्पेयर टेक्निक यूज़ करने की वजह से पॉइजन मास्टर की स्कल बोन टूट जाती है, जिससे वे मेंटली इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। तांगसन उन्हें बचाने जाने लगता है। निंगरॉन्ग और चीफ निंग अपनी पूरी ताकत से पॉइजन मास्टर को असिस्ट कर रहे थे, पर पॉइजन मास्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। पॉइजन मास्टर अब मौत की कगार पर पहुंच गए थे। वे नीचे गिरते हुए अपने मन में कहते हैं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के साथ घुला मिला हूँ। इसकी पहली वजह है कि मैं पूरे मेनलैंड में पॉइजन डॉलो के नाम से फेमस हूँ, जिस वजह से लोग मुझसे डरते हैं। दूसरी वजह यह है कि मुझे अकेले रहना पसंद है और मैं दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता। लेकिन आज तुम सभी के साथ मिलकर ये बैटल लड़ना मेरा सौभाग्य था। सभी पॉइजन मास्टर की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। वे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पॉइजन मास्टर ने अपनी जान के बदले मेडुसा डिस्पेयर टेक्निक का यूज़ किया, जिस वजह से इन सभी की जान बच गई। मार्शल एम्पायर के सभी फ्लेमेन पॉइजन मास्टर को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं वे सच में मेनलैंड के पॉइजन मास्टर कहलाने के वर्दी हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो पॉइजन मास्टर की हेल्प करने आगे जा रहा था। हुलिना तांगसन को डिस्ट्रैक्ट हुआ देख अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को सतर्क करते हैं। हुलिना का अटैक तांगसन की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी शावो असुर डेमन स्वॉर्ड से हुलिना के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तांगसन घबरा जाता है। वह तेज़ी से शव की तरफ जाने लगता है, पर तभी हुलिना अपनी राक्षस साइज से एक स्लैश अटैक करती है, जिससे शव के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर शेक डेविल के साथ साथ बाकी के ग्रैंड सोलर मास्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तांगसन शव को पकड़ लेता है। शव को मरता देख तांगसन टूट सा जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हुलिना ने भी
ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शव उसके अटैक से मर भी सकती है, पर हुलिना अपनी फाइट ख़त्म करना चाहती थी। वह तांगसन पर अटैक करने जाने लगती है। ये देखकर तांग हाओ अपनी सभी स्प्लिट रिंग को एक साथ डेटोनेट करके हुलिना पर अटैक कर देते हैं, जिसे हुलिना अपने डिवाइन वेपन ग्रेस करके ब्लॉक करने की कोशिश करती है। पर तांग हाओ के अटैक से हुलिना पीछे खिसक जाती है। ये देखकर सभी फ्लेमेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तांग हाओ के अटैक से हुलिना भी सप्रेस हो गई थी। वे समझ जाते हैं कि क्योंकि आंदोलियो तांग हाउस से हार गए थे, श्रेक डेविल और बाकी सब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तांग सन शावू को हील करने की कोशिश करता है, पर शावू की बॉडी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी शावू की बॉडी से असर डेमन सॉर्ड बाहर निकलती है। उसकी रेड एनर्जी तांग सन और शावू को घेरने लगती है। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हुलिना भी इस रेड एनर्जी के द्वारा सप्रेस हो जाती है। तांग सन शव के अंदर से असुरा गॉड की पावर को बाहर निकलता देख हैरान हो जाता है। तभी असुरा गॉड वहाँ पर आ जाते हैं। वे तांग सन से कहते हैं उसे बचाने के लिए सी गॉड की पावर काफ़ी नहीं है। तांग सन असुरा गॉड को देख हैरान हो जाता है। वह असुरा गॉड से शव को बचाने का तरीका पूछता है। असुरा गॉड कहते हैं इसे बचाने के लिए तुम्हें इसकी सोल को डिवाइन स्टेट में पहुंचाना होगा। तांग सन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि शाओ की सोल पावर अभी लेवल 96 पर थी। अगर तांग सन फोर्सफुली शाओ की सोल पावर को इंक्रीज करता है तो शाओ की सोल भी डैमेज हो सकती है। वह असुरा गॉड से शाओ को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। असुरा गॉड कहते हैं मेरी डिवाइन पावर को हैंडल करने के लिए इसकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है। यह धीरे धीरे मर रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर यह जिंदा रह सकती है। असुरा गॉड की बात सुनकर तांग सन सोच में पड़ जाता है। उसे असुरा गॉड की सारी बात समझ में आ जाती है। शाओ की बॉडी अभी असुरा गॉड की पावर को हैंडल नहीं कर सकती, पर तांग सन की बॉडी ऐसा कर सकती है। अगर शाओ तांग सन में मर्ज हो जाएगी तो शाओ भी गॉड बन जाएगी। पर ऐसा करने के लिए तांग सन को असुरा गॉड को इनहेरिट करना होगा। तांग सन असुरा गॉड से पूछता है असुरा गॉड को इनहेरिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। असुरा गॉड कहते हैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ होने के बाद उसकी सोल डिवाइन स्टेट में पहुंच जाएगी, जिसके बाद वह असुरा गॉड के रूप में ज़िंदा रह सकती है। तो क्या तुम ये करना चाहते हो? तांग सन कहता है शव को बचाने के लिए मैं कोई भी प्राइस पे कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे मुझे अपना गॉडहुड भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। वह असुरा गॉड की बात मान जाता है। जैसे ही तांग सन इसे एक्सेप्ट करता है, असुरा गॉड की डिवाइन पावर तांग सन की बॉडी में जाने लगती है। इधर शक डेविल और बाकी सभी उसे रेड मिस्ट की तरफ ही देख रहे थे, पर उन्हें तांग सन और शावो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उस रेड एनर्जी ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर रखा था। असुरा गॉड की पावर्स ने हुलिना को भी सप्रेस कर रखा था। हुलिना इस डिवाइन पावर के आगे रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। इधर तांगसन ने अभी भी शावू को अपनी गोद में उठा रखा था। वह शावू से कहता है तुम्हारे बिना ये दुनिया और ये डिवाइन स्टेटस मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं अपनी लाइफ देकर भी तुम्हें वापस ले आऊँगा। इतना कहने के बाद तांगसन शव के माथे पर किस करता है, जिसके बाद शव पूरी तरह से तांगसन में मर्ज हो जाती है। वह रेड एनर्जी धीरे धीरे तांगसन में समाने लगती है। ये देखकर होलिना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। सभी को आसमान में एक फिगर दिखाई देता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शव की मॉम शव को गायब देख परेशान हो जाती है। होलिना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके आगे
दो गॉड का फ्यूजन था कि आंदोलिया और बाकी के फ्लेमेंस भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तांगसन हुलिन से कहता है, तुमने एक गॉड होने के बावजूद वॉर को शुरू किया, जिसकी वजह से सभी सफ़र कर रहे हैं। इसलिए गॉड लॉ इन्फोर्सर होने के नाते मैं आज तुम्हें पनिश करूँगा। तांगसन अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। वह अपनी और शावो की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को रिलीज़ करता है, जिसका नाम द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू गॉड है। तांगसन की ब्लू और रेड कलर की डिवाइन रिंग एक साथ अपीयर होती है। तांगसन अपनी असुरा गॉड फॉर्म में आकर हुलिना के साथ फाइट करने लगता है। हुलिना तांगसन पर अपनी साइड से अटैक करती है, पर तांगसन उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वह असुरा शॉट से हुलिना पर अटैक कर देता है, जिसे हुलिना अपनी साइड से ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन तांगसन के अटैक से वह दूर जेलिंग पास की दीवार से टकराती है। हुलिना तांगसन की इतनी टेरिबल पावर देख शॉक हो जाती है। वह तांगसन के अटैक को मैच नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हुलिना अपने राक्षस प्रिज्म को ओपन कर लेती है, जिसके बाद वह कई सारे डेमन से तांगसन पर अटैक करती है, पर तांगसन अपने असर शॉट से उन सभी डेमन्स को ख़त्म कर देता है। पर तभी हुलिना तांगसन पर अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके अटैक करती है, जिसे तांगसन अपने असर डेमन शॉट से ब्लॉक कर लेता है। हुलिना अपनी पूरी ताकत से अपने अटैक को पुश करते जा रही थी, जिससे तांगसन को दिक्कत होने लगती है। इसके बाद तांगसन भी अपने असुरा रैलम को ओपन कर लेता है, जिसके बाद वह एक ही झटके में हुलिना के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हुलिना तांगसन पर अटैक करने चली जाती है, पर तांगसन के असुरा हैंड उसके वेपन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद तांगसन अपनी असुरा डेमन शॉट से हुलिना पर अटैक करता है, जिससे हुलिना इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद तांगसन अपनी मैजिकल स्किल असुरा का यूज़ करके हुलिना पर अटैक कर देता है। हुलिना तांगसन के आगे नहीं टिक पा रही थी। हुलिना फाइट बैक करने की कोशिश करती है। वह एक डेमन हैंड से तांगसन पर अटैक करती है, पर तांगसन उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद तांगसन अपनी मैजिकल स्किल एक्सटर्मिनेशन का यूज़ करके हुलिना पर अटैक कर देता है, जिससे एक बड़ी सी स्वॉर्ड हुलिना की तरफ बढ़ने लगती है। हुलिना तांगसन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तांगसन सी गॉड और असुरा गॉड की पावर को एक साथ यूज़ करने लगता है, जिससे वहाँ साइक्लोन क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर हुलिना ट्रैप हो जाती है। तांगसन ने सी गॉड और असुरा गॉड की पावर्स को मर्ज कर लिया था। ये देखकर ग्रैंड मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं, कोई भी इंसान सिर्फ एक गॉड को इनहेरिट कर सकता है, पर शावो तांगसन की सोल के साथ मर्ज हो गई है, जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ गॉड का मिरेकल संभव हो पाया है। असल में शावो ने असुरा गॉड को इनहेरिट किया है, पर तांगसन एक वेसल के रूप में असुरा गॉड की पावर्स को यूज़ कर रहा है। इन दोनों का फ्यूजन सच में एक मिरेकल है। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शाओ की मॉम भी खुश हो जाती है, क्योंकि शाओ अभी भी ज़िंदा है। सभी सोल मास्टर तांगसन और हुलिना की फाइट को देखने लगते हैं। जुजो चेंग ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि अब ब्रदर सान इस फाइट को जीतने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर खुश होते हुए कहते हैं, भले ही डेथ स्पायरल सर्कल की वजह से हुलिना की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, पर वह तांगसन के आगे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। मोटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हुलिना अपनी पूरी ताकत से तांगसन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। तांगसन कहता है, तुम्हारा रेसिस्टेंस एकदम वेस्ट है, अब अपनी हार स्वीकार करो। हुलिना
अपनी पूरी ताकत से असुर डेमासॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है, पर असुर डेमासॉर्ड हुलिना के डिफेंस को तोड़ देता है। असुर डेमासॉर्ड हुलिना को लगने ही वाला था, पर तभी शावु की सोल तांगसन को ऐसा करने से रोक देती है, जिससे असुर डेमासॉर्ड हुलिना के डिफेंस को तोड़कर जेलिंग पास की दीवार से टकराता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हुलिना इस फाइट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, पर फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। तांगसन अपना टाइडेंट उसकी गर्दन के पास रख देता है और कहता है, तुम ये फाइट हार चुकी हो। तभी शावु की सोल तांगसन की बॉडी से बाहर आ जाती है। वह हुलिना के पास जाने लगती है। तांगसन शावु को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शावु की सोल अभी डिवाइन स्टेट में नहीं पहुंची है। अगर शावु की सोल डिवाइन स्टेट में नहीं पहुंची तो उसे बचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। शावु तांगसन को उस पर भरोसा रखने कहती है, जिसके बाद वह हुलिना के पास जाती है और कहती है, हमारे बीच बहुत लंबे समय से ग्रजेस रहे हैं। मैं मार्स सोल एम्पायर से नफ़रत करती हूँ। मैं उन सभी से नफ़रत करती हूँ जिन्होंने स्टार दो ग्रेट फाइट के अंदर हम पर अटैक किया था। पर मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती। तुमने सॉल्टर सिटी के अंदर तांगसन की हेल रोड पार करने में हेल्प की। शव की बात सुनकर हुलिना हैरान हो जाती है। शव कहती है, ब्रदर ने मुझे सॉल्टर सिटी में घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया था। तांगसन शव की बातें सुनकर हेल्पलेस फील करने लगता है। शव कहती है, तुमने बुरे वक्त में तांगसन की हेल्प की थी, इसलिए मैंने हमारे बीच के ग्रजेस को ख़त्म कर दिया। जब स्टार दो ग्रेट फर्स्ट के अंदर ब्रदर ने तुम्हें ग्रेट ग्रैंडफादर से बचाया था, तब उन्हें अपने बीच के ग्रजेस को ख़त्म करके तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था। पर मेरी वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। शाओ हुलिन की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, ब्रदर की तरह तुमने भी गॉड बनने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना किया होगा। गॉड रिलम के अंदर भी ब्रदर को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन समस्याओं को ठीक करने के लिए तुम मेरी और ब्रदर की हेल्प करो। शाओ की बातें सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तांगसन भी शाओ की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी शरारती शावु इतनी समझदार हो सकती है। होलिना शाओ की तरफ देखती और कहती है, तुम जीत गई हो। मैं अपनी हार एक्सेप्ट करती हूँ। होलिना जैसे ही अपनी हार एक्सेप्ट करती है, टियान द एम्पायर के सोल्जर सोल मास्टर खुशी से झूम उठते हैं। शावु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तांगसन भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वॉर अब रुक चुका है। टियान द एम्पायर के सभी सोल्जर किंग लान हमवांग के नारे लगाने लगते हैं। शावु की सोल तांगसन के पास आ जाती है। तांगसन शावु से अपनी बॉडी में जाने कहता है, जिस पर शावु भी तांगसन की बॉडी में चली जाती है। सभी शक डेविल तांगसन के पास आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। शाओ की मॉम तांगसन के पास आ जाती है। वह तांगसन से शाओ के बारे में पूछती है। तांगसन उदास होते हुए कहता है, शाओ की इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई हैं, पर उसे बचाने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तभी चीफ निंग तांगसन के पास आते हैं। चीफ निंग कहते हैं, हम शावु को फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। चीफ निंग की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। चीफ निंग कहते हैं, अगर लेजेंड में कही गई बात सच है तो यह पॉसिबल है। वे सभी को बताते हैं, आज से काफ़ी साल पहले दो सपोर्ट टाइप ग्रैंड सोलर मास्टर हुआ करते थे, जो लोगों का इलाज करने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वे लोगों की जानें बचाते थे। एक दिन ऐसा समय भी आया
जब उन्होंने ह्यूमन रेलम की बाउंड्री को पार कर लिया और गॉड लेवल को अचीव कर लिया, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। भले उन दोनों की मास्टर सोल सिमिलर नहीं थी, पर इसके बावजूद उन्होंने अपनी मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को डेवलप किया, जिसका नाम गार्जियन स्पिरिट यूनिफिकेशन था। उनकी यह स्किल मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैंने पहले कभी ऐसे सोल मास्टर के बारे में नहीं पढ़ा। एक सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर के लिए कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उनके लिए ग्रैंड सोल मास्टर के लेवल को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर फाइटिंग एबिलिटी को पॉजेस नहीं करते, जिसकी वजह से वे अपने प्रोटेक्शन के लिए अटैक टाइप सोल मास्टर पर निर्भर करते हैं। पर इसके बावजूद वे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाते, क्योंकि उनके पास अटैक करने की कोई भी एबिलिटी नहीं होती। पर तभी उन सभी को ऑस्कर और निंग रॉन्ग की याद आती है। सभी ऑस्कर और निंग रॉन्ग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि तांग की टीम के अंदर ये दोनों ही सपोर्ट ब्रांच के सोल मास्टर हैं। ऑस्कर कहता है, जब मैं और निंग रॉन्ग ग्रैंड सोल मास्टर बने थे, तब गॉड्स की तरफ से उन दोनों को गॉड का इनहेरिटेंस मिला था, जिसे उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ऑस्कर को फूड गॉड का इनहेरिटेंस मिला था, जबकि निंग रॉन्ग को नाइन कलर गॉडेस की इनहेरिटेंस मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये वही गॉड हों जिनके बारे में अभी अंकल निंग ने बताया है। दाया भाई कहता है, इसका मतलब ऑस्कर और निंग रॉन्ग भी अपनी मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ऐसा करने के लिए इन दोनों को पहले अपनी मास्टर सोल को परफेक्ट करना होगा। फूड गॉड और नाइन कलर गॉडेस ने अपनी इस एबिलिटी को पहले ही मास्टर कर रखा था, जिसकी वजह से गार्जियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज़ करने का उनका तरीका बाकी ह्यूमन मास्टर से काफ़ी अच्छा था। इसके लिए ऑस्कर और निंग रॉन्ग को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत थी। ऑस्कर कहता है, जब तक शाबू हम सभी के पास वापस आ जाती है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्कर तांगसन की तरफ देखता और कहता है, हमें शाबू को रिवाइव करना ही होगा। तांगसन शाबू की मॉम की तरफ देखता है, जिस पर शाबू की मॉम हाँ में सर हिलाती है। तांगसन शाबू को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। वह शाबू के फॉरहेड पर ट्राइडेंट का मार्क बना देता है, ताकि इस प्रोसेस में शाबू की सोल डैमेज ना हो। वह ऑस्कर से प्रोसेस को शुरू करने कहता है, पर हुलिना उन्हें रोक लेती है। वह शाबू के पास जाती है और उसके अंदर से अपने राक्षसा गॉड की इविल एनर्जी को बाहर निकालती है, जिसके बाद ऑस्कर और निंग रॉन्ग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वे अपनी मास्टर सोल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वे दोनों अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही ऑस्कर और निंग रॉन्ग गार्जियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, शाओ की बॉडी हवा में तैरने लगती है। यन और लॉन्ग शाओ की मम को सहारा दे रहे थे। सभी शाओ के रिवाइव होने की प्रार्थना करने लगते हैं। ऑस्कर और निंग रॉन्ग शाओ के रिवाइव करने अपना बेस्ट दे रहे थे। तभी वहाँ पर फूड गॉड और नाइन कलर गॉडेस आ जाती है, जो अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके ऑस्कर और निंग रॉन्ग की हेल्प करते हैं और उन दोनों को गार्जियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज़ करने के लिए गाइड करते हैं। उन दोनों की हेल्प से ऑस्कर और निंग रॉन्ग गार्जियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद रिजरेक्शन लाइट का यूज़ करके शवों को रिवाइव करने लगते हैं। यह गोल्डन लाइट शवों को हील करने लगती है, लेकिन ऑस्कर और निंग रॉन्ग की सोल पावर ड्रेन हो चुकी थी। इसलिए तांगसन उन दोनों की सोल पावर को बूस्ट करने लगता है और मन में कहता है,
शावो, सभी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, अब वापस आ जाओ। शव की बॉडी पर असर गॉड के पैटर्न्स बनने लगते हैं। तांगसन का गोल्डन टेडेंट मार्क ग्लो करने लगता है। शव की इंजरीज पूरी तरह से हील हो चुकी थी। ऑस्कर अर्निंग रॉन्ग ने गाइजन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया था, लेकिन उनकी सोल पावर पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। वे कुछ समय तक अपनी मास्टर सोल का भी यूज़ नहीं कर सकते थे। शव की मॉम शव के पास जाती है, पर शावो अभी भी होश में नहीं थी, इसलिए वह परेशान हो जाती है। तभी शावो होश में आ जाती है। शव को सही सलामत देख शव की मॉम उसे गले लगा लेती है। ऑस्कर और नीरव भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी की आंखों में चमक आ जाती है। अरलोंग, बिबिडोंग और यन भी शव के पास आ जाते हैं। तांगसन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह हुलिना का धन्यवाद करने आसपास देखने लगता है, पर हुलिना वहाँ से जा चुकी थी। सभी शक डेविल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वॉर फाइनली एंड हो गया था, और फाइनली अब मेरी फैन सीरीज़ भी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। अब हम सीधे इनकी शादी में मिलेंगे।